इधर देखा जाए, यहाँ पे जो पहला एक्सेलरेशन है आर डी ओमेगा बाई डी टी, वो किस एंगल पर है? जो रेडियल वेक्टर है उसी पे है, उससे 90 डिग्री आगे है। हाँ, पहला वाला कितना एंगल आगे है? 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री आगे है तो इस पार्टिकल का वो एक्सेलरेशन किधर जाएगा? टेंजेंट की तरफ, इधर आएगा। बच्चों ये एक्सेलरेशन कौन सा है? टेंजेंशियल। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कितना? ये लिखा है, क्या लिखा है? आर डी ओमेगा अपान डी टी, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप ए टी को क्या लिख सकते हैं? डी अपान डी टी, वी नहीं, माड वी, माड वी लिख सकते हैं। वी नहीं लिख सकते, अगर वी लिख दोगे तो नेट हो जाएगा, ये लिखा है। डी वी अपान डी टी लिख देंगे तो क्या होगा? नेट। और डी अपान डी टी पे माड लगा देंगे तो टेंजेंशियल। बड़ा माइनर ऑब्जर्वेशन है, आईआईटी में पूछा जाता है ऐसा। उसमें बहुत पास की बात पूछ लेता है, लोग पागल होकर भटक जाता है। एकदम नज़दीक की बात पूछेगा तो ऐसा नहीं कि आईआईटी में पूछेगा तो आप में नहीं पूछेगा। किताब वही वो भी पढ़ते हैं, वही आप भी पढ़ते हो। तो बच्चों ये टेंजेंशियल है। और अगर मैंने ए नेट लिखा, ए नेट, तो ए नेट बराबर क्या होगा? डी वी अपान डी टी। तो अंतर समझ लो कि डी वी अपान डी टी क्या है और डी माड वी अपान डी टी क्या है। ये नेट है और ये टेंजेंशियल है। ये डिफरेंस लिखा जा रहा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन साइड में जा रहे हैं। अगर बच्चों ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, ओमेगा कांस्टेंट हो जाए तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। पढ़ाया था ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तभी यूनिफॉर्म कहना चाहिए। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा नहीं बदलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने का ये कंडीशन है। और बच्चों इतनी इन्फॉर्मेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग आपको आना चाहिए, इतना एक्सपेक्टेशन टीचर का रहता है कि नीट के स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े ही आए हैं, इतना तो आना चाहिए जितना लिखा हुआ है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ है। टेंजेंशियल का सही फार्मूला आर डी ओमेगा बाई डी टी है। अगर वी में लिखना है तो माड वी लगाना है, और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म कहना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। बस इससे ज़्यादा आपसे कोई उम्मीद नहीं करता। अब दूसरा एक्सेलरेशन क्या है उसको देखें। एक का तो हो गया कहानी, दूसरा देखो किधर है। दूसरा सेक्शन देखो, उधर वाला थीटा प्लस, हैं क्या बोल रहा है? थीटा प्लस 180 है ना। अगर थीटा ये है और इसमें 180 प्लस करें तो किधर जाएगा? 180 प्लस करें तो मतलब जाएगा कि लौट आएगा? लौट आएगा। 180 प्लस बराबर यू टर्न। हाँ, लोग कहते हैं ना यू टर्न, यू टर्न हो गया मतलब अभी बोला इधर बैक हो गया, तो 180 का मतलब यू टर्न होता है, लौट आओ। तो बच्चों यहाँ पे थीटा 180 हो गया तो ये इधर आ गया, तो इधर कहाँ भगा जा रहा है? सेंटर की ओर। तो और माने पिटल, सेंटर की माने सेंटरी, सेंट्री, तो क्या नाम पड़ा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पे दूसरा एक्सेलरेशन आता है सेंट्रीपिटल। क्या आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, उसकी वैल्यू AC बराबर, फार्मूले के हिसाब से बताना,
क्या लिखा है, आर ओमेगा और डी थीटा बाई डी टी भी ओमेगा, तो क्या हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल हो गया। अब ओमेगा बराबर वी बाई आर होता है, इसलिए आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर। पर थ्योरी के हिसाब से ओमेगा स्क्वायर आर है, तो सही थ्योरी के हिसाब से जो है वही है, पर हम ऐसा भी लिख के काम चला लेते हैं, सेंट्रीपिटल हो गया। तो बच्चों सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, अगर ओमेगा है तो सेंट्रीपिटल होगा, ओमेगा आना सेंट्रीपिटल का होना तो फिक्स है, तो ये सेंट्रीपिटल असलेशन नाम बोला गया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे भागें बच्चों, इधर सुनो और सुनते रहो। अब ये असलेशन और ये असलेशन का रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, सेंटर से थोड़ी जाएगा, कहीं और से जाएगा। अगर दोनों है तो मतलब टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों है तो हाँ यहाँ स्क्वायर होगा। अब बच्चों अगर दोनों है तो उसका रिजल्टेंट निकालो, ए नेट बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये नेट असलेशन आ गया। अच्छा ये बताओ वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी तो भूल ही गया, कहाँ चला गया वेलोसिटी, इधर ही था क्या, तो इधर ही था तो लिख लो, अब ये इधर ही है तो वेलोसिटी हो गया। बच्चों ये वेलोसिटी हो गया और ये असलरेशन हो गया, और वेलोसिटी और असलरेशन के बीच का एंगल फाई हो गया। अब अगर पूछा जाए कि असलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, तो एंगल बिटवीन असलरेशन एंड वेलोसिटी, असलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बच्चों नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब एटी भी हो और एसी भी हो, मतलब ओमेगा कांस्टेंट हो कि कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट ना हो, तब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों बताओ tan फाई, tan माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एसी है और बेस एटी है, तो tan फाई बराबर क्या होगा, AC अपान एटी। यही असलेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल है, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है कि असलेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या होगा, तो उसका आंसर था tan इनवर्स सेंट्रीपिटल अपान टेंजेंशियल असलेशन, AC अपान एटी। देखो ऐसे थोड़ा ऑफलाइन समझने के लिए, जब tan फाई निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस करोगे ना, तो बेस में 80 हो जाएगा और परपेंडिकुलर में बच्चों AC हो जाएगा, ये AC के पैरेलल है तो इसलिए यहाँ AC हो गया, और ये बेस 80 है तो 80 हो गया, तो AC अपान 80 हुआ, वही A नेट और B का डायरेक्शन है। समझ आ रहा, इतने ज्ञान आपको यहाँ होना चाहिए, बाकी इस पे सवाल आपको नहीं पूछेगा टीचर, क्योंकि IIT लेवल पे भाग जाता है। आपका नीट लेवल पे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके आगे अब बढ़ते हैं डायनामिक्स की बात समझने। इसमें हमें ये समझना था कि AT क्या है, AC क्या है, दोनों के बीच में असलेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कैसे आएगा, कौन किधर है, कौन जीरो होगा, कौन जीरो नहीं होगा, ये सब बेसिक आइडिया यहाँ पे है, वो हो गया। ठीक, बच्चों यहाँ पे बताना
अगर AT का मान 0 हो जाए तो कौन सा मोशन होगा? हाँ, यूनिफॉर्म। यही आपका सिलेबस है। हमारा सिलेबस में अभी लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म थोड़ी देर बाद पढ़ोगे आप, तब उसमें टेंजेंशियल की वैल्यू भी निकलवाऊंगा। आगे है, अभी हम नॉन यूनिफॉर्म छोड़कर यूनिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। हो गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ाओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों, मान लो कि कोई ऑर्बिट में बॉडी है और इस बॉडी का मास m है और ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स कौन सा होगा? रियल फोर्स होगा। ये फोर्स रियल होगा, रियल फोर्स। और जो रियल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर आपको एक्चुअल में सवाल लगाना है, सोचना है कुछ, तो क्या सोचोगे? रियल फोर्स के बारे में। और रियल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब मेरा टारगेट होगा रियल फोर्स जानना। और सेंट्रीपिटल फोर्स माने FCP। CP माने सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको CP मैं लिखता हूँ, मैं ही लिखता हूँ, बाकी कहीं किताब में नहीं मिलेगा CP UP। मैं लिख देता हूँ कि याद रहे कि सेंट्रीपिटल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ m इंटू सेंट्रीपिटल असलरेशन, तो m इंटू v²/r। बच्चों, जब ये बॉडी चलने लगता है तो एक स्यूडो फोर्स भी लगता है। अब यहाँ पे रियल फोर्स के बाद दूसरा नंबर आया स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स ये अपने आप आ जाएगा, इसको आपको बाज़ार में ढूंढना नहीं है। स्यूडो वूडो तो अपने आप आ जाता है। हाँ, जो खराब बातें हैं वो बच्चों को कोई पढ़ाता है? हाँ, जितनी खराब बातें हैं वो कोई पढ़ाता है? कोई पेरेंट? लेकिन वो बच्चों के मन में अपने आप आ जाता है। तो खराब चीज़ तो अपने आप आ जाता है। अच्छी चीज़ नहीं आती, उसको पढ़ाना पड़ता है। तो स्यूडो तो अपने आप आ जाता है, उसको कहाँ से लाना है? वो तो अपने आप ही आ जाएगा। तो बच्चों, जो स्यूडो फोर्स है ये नॉन रियल फोर्स है, और ये अंदर की ओर लगेगा कि बाहर की ओर? हाँ, स्यूडो का काम क्या है? ऑर्बिट से निकाल के बाहर फेंक देना। खराब बातें क्या है? आपको अच्छा इंसान ना बनने देना, आपको अपने रास्ते से भटका के निकाल के कहीं कूड़ा में फेंक देना। तो ये सेंट्रीफ्यूगल का काम है। तो सेंट्रीफ्यूगल यही है। जैसे एक अमृत है तो एक जहर है, मतलब हर चीज़ का बना हुआ है कि एक अच्छा करेगा तो एक चौपट करेगा। ये दोनों जगह है, यहाँ भी है, क्या करोगे, यहाँ भी है। तो बच्चों, जो सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीफ्यूगल है ये, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF सेंट्रीफ्यूगल बराबर mR⍵², mR⍵² या mv²/r, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल में हम क्या लिखते हैं? mR⍵², और आप इसको ये भी लिख सकते हो mv²/r भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये है। तो बच्चों, दो फोर्स आया ना, सेंट्रीपिटल भी आया और सेंट्रीफ्यूगल भी आया। बताओ सेंट्रीफ्यूगल कब आएगा? जब बॉडी सीधा चलेगा, सीधा सड़क पर कि सर्किल में? सर्किल में। तो सेंट्रीफ्यूगल माने कौन सा फोर्स आएगा? स्यूडो। और स्यूडो कब आएगा? जब फ्रेम इनर्शियल होगा कि नॉन इनर्शियल? बिना नॉन इनर्शियल फ्रेम का तो स्यूडो आता नहीं।
तो एक बात बताओ तब आगे बढ़ो। एक बाडी सीधी सड़क पे जा रही है, सीधी सड़क, और दूसरा रिंग रोड पर, तो बताओ स्यूडो किस में लगेगा, जब वो सीधी सड़क पे जाएगा कि रिंग रोड पर? रिंग रोड पर। तो बताओ सीधी रोड और रिंग रोड में कौन इनर्शियल है, कौन नॉन इनर्शियल है? सीधी रोड, सीधी रोड नॉन इनर्शियल है। इनर्शियल, पहले नॉन क्यों बोलते हो, सीधा बोलो। सीधी रोड माने इनर्शियल और रिंग रोड माने, समझ आया? अगर कोई पूछे कि रिंग रोड कैसा फ्रेम है तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? बताओगे ही नहीं, जोर से बोलो। नॉन इनर्शियल। हाँ, बोलते समय भी हल्ला मचाना हो तो बहुत मचाओगे। नॉन इनर्शियल है। अच्छा ये बताओ, अर्थ पे रहने वाले आदमी के लिए अर्थ कैसा फ्रेम है? इनर्शियल। न्यूटन का फ्रेम क्या है? इनर्शियल माने अर्थ। तो जब हम पूछो अर्थ कैसा फ्रेम है तो आप अपने लिए ही बताओगे कि आसमान वाले यात्री को बताओगे तो इनर्शियल ही बताना चाहिए। तो अर्थ कैसा फ्रेम है? इनर्शियल। अर्थ इनर्शियल है। अर्थ पे बना सड़क, अर्थ पे बना मकान, अर्थ पे बना दुकान, अर्थ पे बना सड़क, रिंग रोड, टेढ़ा रोड, सीधा रोड, पहाड़, सब क्या है? इनर्शियल। तो जब अर्थ ही इनर्शियल है तो अर्थ पे बनी सड़क भी इनर्शियल होगा। लेकिन आपने तो बोला रिंग रोड नॉन इनर्शियल है, तो इसलिए बोला कि रिंग रोड पे स्यूडो लगता है। लेकिन अगर रिंग रोड नॉन इनर्शियल है तो लेकिन अर्थ तो इनर्शियल है, तो अगर अर्थ इनर्शियल है तो अर्थ पे बना सड़क कैसे नॉन इनर्शियल होगा? होगा। तब गलत बोले कि नहीं? लेकिन तब ये कैसे आएगा, ये भी मुसीबत है। अब चलते हैं इस रहस्य को समझने कि आखिर ये मामला क्या है, कहाँ क्या है। अब आगे समझते हैं। लगता है नहीं समझ पाएंगे आज आप। अब आज इतना ही समझेंगे बच्चों, बाकी कल समझेंगे। कल है ना क्लास आपकी? कितने बजे? हाँ 12 बजे, याद रखा करो। कल 12 बजे से है। हाँ 12 बजे माने 12:20 ही होगा।